मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री हरि कृष्ण। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदू सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई। तो ये सब जानने के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हर धर्म की उत्पत्ति हुई है। हर धर्म की उत्पत्ति हुई है, परंतु हिंदू धर्म की उत्पत्ति या शुरुआत को लेकर लोगों के मन में व्यर्थ ही का मतभेद है। वेद, पुराण और भारत का इतिहास पढ़ते नहीं हैं और हर कोई किसी भी प्रकार का बयान इस तरह दे देते हैं जैसे कि वो महापंडित हो। कुछ लोग हिंदू सनातन धर्म को लेकर बहुत इस तरीके के बयान देते हैं जैसे कि उन्हें सब कुछ सनातन धर्म के बारे में पता है। हिंदू धर्म पर बहुत लोग ऐसे विवादित बयान देते हैं जैसे कि इनको हिंदू धर्म में सब कुछ पता हो, हिंदू धर्म के बारे में सब कुछ पता हो। आइए इसी संदर्भ में हम आज आपको बताएंगे कि हिंदू सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई है। एक बात याद रखना, वेदों को हिंदू सनातन धर्म का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। यानी कम से कम 3823 वर्ष पुराना तो है ही हिंदू धर्म। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों वर्षों से वेदों की वाचिक परंपरा तब तक चलती रही जब तक कि कागज का आविष्कार नहीं हो गया। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हिंदू थे क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हिंदू ही थे क्या? आइए अब जानते हैं कुछ संतों के बारे में, जिससे हिंदू धर्म के बारे में हम लोगों को काफी हद तक पता चलेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुरु नानक देव। 500 वर्ष पहले हिंदू धर्म था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ और 22 सितंबर 1539 को उन्होंने देह छोड़ दी। अर्थात उनका जन्म जो हुआ था 15 अप्रैल 1469 को और जो देह का त्याग किया था उन्होंने 22 सितंबर 1539 को। गुरु परंपरा के सभी 10 गुरुओं द्वारा भारत और हिंदू धर्म रक्षित हुआ। बाबा रामदेव 650 अर्थात 650 साल पहले हिंदू धर्म। बाबा रामदेव का जन्म 1352 ईस्वी में हुआ और 1385 ईस्वी में उन्होंने समाधि ले ली। द्वारकाधीश के अवतार बाबा को पीरों का पीर, राम सा पीर कहा जाता है। तभी भी हिंदू धर्म था। अब जानते हैं झूलेलाल वाले। 1000 साल पहले हिंदू धर्म था। अब मैं आपको बताता हूँ, सिंध प्रांत के हिंदुओं की रक्षार्थ वरुण देव ने झूलेलाल के रूप में अवतार लिया था। पाकिस्तान में झूलेलाल जी को जिंद पीर और लाल शाह के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1007 ईस्वी में हुआ था। उस समय पाकिस्तान में व्यापक संख्या में हिंदू रहते थे, अर्थात बहुत बड़ी संख्या में हिंदू रहते थे। गुरु गोरखनाथ 1100 साल पहले भी हिंदू धर्म था। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार महान योगी गुरु गोरखनाथ का जन्म 845 ईस्वी को हुआ था। 9वीं शताब्दी में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार होने का उल्लेख मिलता है। गोरखनाथ लंबे काल तक जीवित रहे थे। ये हिंदू धर्म के शैव पंथ के प्रमुख संत रहे हैं। सम्राट हर्षवर्धन अर्थात 1400 साल पहले भी हिंदू धर्म था। महान सम्राट हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में और मृत्यु 647 ईस्वी में हुआ था। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान के एक क्षेत्र में उनको रोक दिया गया। इसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। हर्ष के शासनकाल में ही चीन यात्री हुएनसांग आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय 1650 पहले हिंदू धर्म था। ये इस बात की पुष्टि करता है। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। उनका शासन 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा। महाकवि कालिदास उसके दरबार की शोभा थे। सम्राट विक्रमादित्य 2100 साल पहले हिंदू धर्म था। ये उसकी व्याख्या करते हैं। विक्रमादित्य के पिता गंधर्व सेन और बड़े भाई भर्तृहरि थे। विक्रमादित्य के जो पिता थे वो गंधर्व सेन और बड़े भाई जो थे वो भर्तृहरि थे। कल काल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ।
उनके काल में हिंदू धर्म ने महान ऊंचाइयों को प्राप्त किया था। वे एक ऐतिहासिक पुरुष थे। मध्य भारत में उज्जैन उनकी राजधानी थी। आपने सुना होगा इनके बारे में। अब आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य। 2300 साल पहले भी हिंदू धर्म था। चाणक्य का जन्म ईस्वी पूर्व 371 में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु ईस्वी पूर्व 283 में हुई थी। चाणक्य का उल्लेख मुद्रा राक्षस, बृहत्तम थाकोश, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जैन पुराण आदि में मिलता है। चाणक्य के समय ही भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ये जानते हैं आदि शंकराचार्य 2531 वर्ष साल पहले भी हिंदू धर्म था। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनर्गठित किया था। उनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था और 820 ईस्वी में उन्होंने मात्र 32 वर्ष की उम्र में देह छोड़ दी थी। उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। केरल में जन्म और केदारनाथ में उन्होंने समाधि ली थी। वैसे 4 मठों की गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार आदि शंकराचार्य का जन्म 508 ईसा पूर्व हुआ था। 788 ईस्वी को जिस शंकराचार्य का जन्म हुआ था वे अभिनव शंकराचार्य थे, यानी 508 प्लस 2023 508 प्लस 2023 को जोड़े तो 2531 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य हुए थे, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े संत थे। भगवान महावीर स्वामी अगर देखा जाए तो 2600 वर्ष पहले भी हिंदू धर्म था। अगर भगवान महावीर स्वामी को देखा जाए तो 2650 वर्ष पहले भी हिंदू धर्म था। जैन धर्म के पुनर्संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म ईस्वी पूर्व 599 में हुआ था। वे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बने थे। उनके काल में भी हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म था। उनके काल में ही भगवान बुद्ध 563 ईसा पूर्व ने अपना एक नया धर्म स्थापित किया था, भगवान पार्श्वनाथ। अगर भगवान पार्श्वनाथ के अनुसार जाने तो अपना जो सनातन धर्म वो 2850 वर्ष पहले भी था। भगवान महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। माना जाता है कि उनके काल में हिंदू धर्म भारत का राजधर्म हुआ करता था। पार्श्वनाथ के समय भारत में बहुत शांति और समृद्धि थी। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 5135 वर्ष पहले भी हिंदू धर्म था, क्योंकि ऐतिहासिक शोध के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईस्वी पूर्व मथुरा में हुआ था। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। गीता हिंदू का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, जो कि महाभारत का एक हिस्सा है। भगवान श्री राम जो थे, अगर भगवान श्री राम को लेकर हम समझें, उसके बावजूद भी 3137 वर्ष पहले हिंदू धर्म था। भगवान श्री राम को अगर हम देखें तो उनके अनुसार भी 7137 वर्ष पहले हिंदू धर्म था, अर्थात 7137 वर्ष पहले भी हिंदू धर्म था। शोधानुसार 5114 अर्थात 5114 ईसा पूर्व भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। राम के जन्म के समय आकाश में पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे। वाल्मीकि द्वारा बताई गई यह स्थिति आज से 7131 वर्ष पहले निर्मित हुई थी। वैवस्वत मनु 8696 वर्ष पहले भी हिंदू धर्म था। अगर वैवस्वत मनु को देखा जाए तो 8696 वर्ष पहले भी हिंदू धर्म था। अनुमानित रूप से 6673 ईसा पूर्व वैवस्वत मनु हुए थे। इन मनु के काल में ही जल प्रलय हुई थी। कई माह तक वैवस्वत मनु और उनके लोगों द्वारा नाव में ही गुजारने के बाद उनकी नाव गौरीशंकर के शिखर से होते हुए जल के उतरने के साथ ही नीचे उतरी। तब फिर से धरती पर मनुष्यों का जीवन चक्र चला। माथुरों के इतिहास में उनके होने की यही तिथि लिखी गई है। सम्राट ययाति अर्थात इनके अनुसार देखा जाए तो 9223 वर्ष पूर्व भी हिंदू धर्म था। सम्राट ययाति के प्रमुख 5 पुत्र थे, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और ध्रुव। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है।
अनुमानित रूप से 7200 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9217 वर्ष पूर्व ययाति के 5 पुत्रों को संपूर्ण धरती पर राज था। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंश की स्थापना की। यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, ध्रुव से भोज, अनु से मलेच्छ और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। ययाति प्रजापति ब्रह्मा की 10वीं पीढ़ी में हुए थे। ययाति प्रजापति ब्रह्मा की 10वीं पीढ़ी में हुए थे। स्वयंभुव मनु, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा जो हिंदू धर्म है वो 11,000 वर्ष पहले भी था। माथुओं के इतिहास के अनुसार स्वयंभुव मनु अनुमानित 9057 ईसा पूर्व हुए थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ स्वयंभुव मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए। स्वयंभुव मनु प्रियव्रत, अग्निघ्र, नाभि, फिर ऋषभनाथ के 2 पुत्र थे, चक्रवर्ती सम्राट भरत और बाहुबली। स्वयंभुव मनु को धरती का पहला मानव माने जाने के कारण कई हैं। स्वयंभुव मनु को धरती का पहला मानव माने जाने के कई कारण हैं। धर्मशास्त्र और प्राचेतस मनु को अर्थशास्त्र का आचार्य माना जाता है। मनुस्मृति ने सनातन धर्म को आचार संहिता से जोड़ा था। ब्रह्मा, अगर ब्रह्मा के अनुसार देखा जाए तो 14,000 वर्ष पहले भी हिंदू धर्म था। अनुमानित रूप से लगभग 12,000 ईसा पूर्व भगवान ब्रह्मा के कुल की शुरुआत हुई। ऋषि कश्यप का यह काल माना जाता है। ऋषि कश्यप का यह काल माना जाता है। ब्रह्मा जी के प्रमुख पुत्र ये थे: मारीच, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, कंदर्व, नारद, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। स्वयंभुव मनु और चित्रगुप्त मरीच के पुत्र ऋषि कश्यप थे, जिनके देवता, दैत्य, दानव, राक्षस आदि सैकड़ों पुत्र थे। ब्रह्मा को प्रजातियों की उत्पत्ति का श्रेय जाता है। नील वराह, अगर इनके अनुसार भी देखा जाए तो हमारा जो हिंदू धर्म है वो 16,000 वर्ष पुराना है, अर्थात 16,000 वर्ष पहले भी हमारा हिंदू धर्म था। कहते हैं कि लगभग 14,000 विक्रम संवत पूर्व अर्थात आज से 15,923 वर्ष पूर्व भगवान नील वराह ने अवतार लिया था। नील वराह काल के बाद आदि वराह काल और फिर श्वेत वराह काल हुए। इस काल में भगवान वराह ने धरती पर जल को हटाया। इस काल में भगवान वराह ने धरती पर से जल को हटाया और उसे इंसानों को रहने के लायक बनाया। उसके बाद ब्रह्मा ने इंसानों की जाति का विस्तार किया और शिव ने संपूर्ण धरती पर धर्म और न्याय का राज्य कायम किया। इससे पहले लोग स्वर्ग या कहें कि देवलोक में रहते थे। हालांकि मानव तब भी था, लेकिन सभ्यता की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। हिंदू धर्म की यह शुरुआत तो लाखों वर्ष पहले हुई थी, परंतु ज्ञात इतिहास के अनुसार वराह में इसकी शुरुआत होती है, जबकि इससे पहले का इतिहास भी पुराणों में दर्ज है, जिसे मुख्य 5 कल्पों के माध्यम से बताया गया है। जम्बूद्वीप का पहला राजा स्वयंभुव मनु ही था। राजा प्रियव्रत संभवतः इन्हीं का नाम था। इनके पुत्र अग्निंद्र और अग्निंद्र से नाभि और नाभि से ऋषभ, फिर ऋषभ से भरत का जन्म हुआ। चक्रवर्ती सम्राट भारत से ही सनातन धर्म की सुगठित शुरुआत होती है। आइए अब हम आपको बताएंगे पीढ़ियों के उल्लेख के बारे में। तो आइए जानते हैं कि सनातन धर्म में पीढ़ियों का उल्लेख कैसे हुआ। ब्रह्मा जी से मरीच का जन्म हुआ। मरीच के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के विवस्वान और विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए। 6,673 ईसा पूर्व वैवस्वत मनु हुए थे। वैवस्वत मनु के कुल की 64वीं पीढ़ी में भगवान राम हुए थे और राम के पुत्र कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े थे। महाभारत का युद्ध 3000 ईस्वी पूर्व हुआ था। प्राचीन ग्रंथों में मानव इतिहास को 5 कल्पों में बांटा गया है। हम कल्प 1,09,800 वर्ष विक्रम संवत पूर्व से आरंभ होकर 85,800 वर्ष पूर्व तक। दूसरा है हिरण्यगर्भ कल्प।
85,800 विक्रम संवत पूर्व से 61,800 वर्ष पूर्व तक ब्रह्मकल्प 60,800 विक्रम संवत पूर्व से 37,800 वर्ष पूर्व तक। तीसरा है ब्रह्मकल्प 60,800 विक्रम संवत पूर्व से 37,800 वर्ष पूर्व तक। चौथा है पद्मकल्प 37,800 विक्रम संवत पूर्व से 13,800 वर्ष पूर्व तक। और पांचवा है वराहकल्प 13,800 विक्रम संवत पूर्व से आरंभ होकर इस समय तक चल रहा है। अब तक वराहकल्प के स्वयंभू मनु, सर्वोच्च मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु तथा वैवस्वत मनु के मनवंतर बीत चुके हैं। और अब वैवस्वत तथा श्रावण मनु की अंतर्दशा चल रही है। श्रावण मनु का आविर्भाव विक्रम संवत प्रारंभ होने से 5630 वर्ष पूर्व हुआ था। मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, ये थी वो जानकारी। अगर इसमें कहीं पर भी आपको डाउट हो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूछना या बोलना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री नारायण, जय श्री राधे।